कोरोना के चलते औंधे मुंह लुढ़कने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से रेस लगाने को तैयार नजर आती है। फेस्टिव शॉपिंग के सहारे कुलाचे मार रही इकोनॉमी अक्टूबर में प्री कोविड स्तर पर पहुंच गई है। सबसे पहले तो बड़ी उम्मीद कार बाजार ने जगाई है, जहां ज्यादातर कार कंपनियों की बिक्री दोहरे अंकों में उछल गई है। इसी के साथ ट्रैक्टर की बिक्री में भी अक्टूबर में तेजी दर्ज की गई है। कारों की बिक्री की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि हम लोग एक प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं और कुछ चीज़ों में हम उससे और ज़्यादा भी ऊपर चले गए हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि ई वे बिल एक तरह से एक हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मानक है। ये उसको दिखाता है। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ई वे बिल में हम ये देख रहे हैं कि अगर पिछले इस साल के सितंबर का अगर फिगर देखें और उसको पिछले साल के सितंबर से अगर तुलना करें तो करीब करीब 10% का ग्रोथ था। और अगर अक्टूबर महीने का देखें अगर तो इसका ग्रोथ करीब करीब 16 से 17% का ग्रोथ हमें दिख रहा है। अक्टूबर में मारुति की बिक्री 18%, Hyundai की बिक्री 13.2%, टाटा मोटर्स की बिक्री 79%, किया मोटर्स की बिक्री 64%, होंडा की बिक्री 8%, महिंद्रा और टोयोटा की बिक्री 4% बढ़ी है। इसके साथ ही टैक्स के मोर्चे पर भी अक्टूबर गुड न्यूज लेकर आया है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 4% बढ़ने के बाद अक्टूबर में 10% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया है। गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी ई वे बिल भी अक्टूबर में 21% बढ़े हैं। 50,000 से ज्यादा कीमत के सामान को निकालने के लिए जरूरी इन बिल्स की संख्या भी प्री कोविड स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी तेजी से बढ़े हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इन आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में सुधार आने के भरपूर संकेत मिलते हैं। तो ई वे बिल में करीब 16 से 17% का ग्रोथ दिख रहा है। और जीएसटी के का भी अगर आप फिगर्स देखें तो सितंबर महीने में भी जो कलेक्शन हुआ वो पिछले साल के सितंबर महीने से ज़्यादा था। इसी तरीके से अक्टूबर महीने का भी ग्रोथ अगर हम देखें तो अक्टूबर महीने का भी ग्रोथ जो है सो पिछले साल के अक्टूबर के ग्रोथ से ज़्यादा है। अगर इन सब आंकड़ों को हम देखें तो हमें लगता है कि जो कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में लॉकडाउन के चलते हालात इतने बेहतर नहीं हैं। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले साल के पहले 7 महीने के मुकाबले 22% घटा है। इस दौरान बतौर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार को 4.95 लाख करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इस दौरान कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 26% घटकर 2.65 लाख करोड़ रुपए और पर्सनल टैक्स कलेक्शन 16% घटकर 2.34 लाख करोड़ रुपए रह गया है। पिछले 7 महीनों में आयकर विभाग ने कुल 2 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। ये रिफंड उस दौर में जारी किया गया है जब टैक्स कलेक्शन काफी कम हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है उससे उम्मीदें बढ़ी हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और देश की आर्थिक रफ्तार भी सुधरेगी।